एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, डील नहीं तो दूसरा रास्ता तय है। सब ठीक नहीं हुआ तो प्लान बी तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्लान ए वर्क नहीं हुआ तो प्लान बी इज रेडी। ईरान नहीं सुधरा तो प्रोजेक्ट फ्रीडम की वापसी होगी। अभी तो रद्द ही किया है, पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम की तैयारी, वो ब्लूप्रिंट अभी भी हमारे पास है। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, यानी जो पहले था उससे भी ज्यादा तीव्र, उससे भी ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। और प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस अगर इस दफा हुआ तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये सीधे तौर पर प्लान बी की ओर जो इशारा किया है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा है कि डील नहीं हुई तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। डील नहीं हुई तो दूसरा रास्ता तय है, और वो रास्ता है प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस। पहले प्रोजेक्ट फ्रीडम था जो कि रद्द कर दिया गया। ये इस नैतिकता के हिसाब से किया गया कि अभी सीज फायर है, सीज फायर की इज्जत करते हुए, उसका सम्मान करते हुए उसे रद्द किया गया। लेकिन अगर जल्दी ही डील नहीं होती है तो प्लान बी पर वर्क करने से डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ी खबर लीजिए, यूएस से और हथियार खरीदने की तैयारी में ताइवान भी आ चुका है। ताइवान के पास $25 बिलियन का रक्षा बजट है। हिमार्स, होवित्जर तोप, जैवलिन मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी। और घरेलू स्तर पर ड्रोन बनाने की कोशिश में इस वक्त ताइवान भी नजर आ रहा है। अब ताइवान की जो तस्वीर है, अमेरिका के साथ मिलकर जो बड़ा खेल इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है, ताइवान प्लस अमेरिका। अब साउथ चाइना सी में भी क्या एक बड़ा बवंडर आने वाला है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो यूएस से हथियार खरीदने की तैयारी में अगर ताइवान है, जिसमें एक बड़ी खेप इस जंगी तस्वीर में देखने को मिल रही है। मार्स भी खरीदेगा, होवित्जर तोप भी खरीदेगा, जैवलिन मिसाइलें भी खरीदेगा, और $25 बिलियन का ये रक्षा बजट रहेगा। यानी ये कंपेयर करेंगे तो दोनों पिक्चर्स इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़े सवालों के घेरे में। और यही वजह है कि वॉर रूम में डटे हुए हैं, वॉर रूम में ही बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और एक एक जो प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है, एक तरफ पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया ईरान को, कहा है कि अभी तो हमने रद्द किया है, प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास अभी भी वो ब्लूप्रिंट जो है वो है प्रोजेक्ट फ्रीडम, री एस्केलेट हो सकता है। और इस दफा अगर होगा तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। ये और ज्यादा डेप्थ के साथ, मारक क्षमता के साथ आपके लिए बड़ी तबाही का वजह बनेगा। हॉर्मूज के आसमान में आग की लकीरें, समंदर में मिसाइलों के गूंज, ड्रोन्स, डिस्ट्रॉयर्स और डेडलाइन के बीच अब दुनिया पूछ रही है कि अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप आसमान में ऐसी रोशनी की धमकी देकर परमाणु हमले का संकेत दे रहे हैं? क्योंकि ट्रंप अब खुलकर कह रहे हैं अगर ईरान नहीं माना तो अगला जवाब और ज्यादा हिंसक होगा, और भी ज्यादा वायलेंट होगा। हॉर्मूज में अमेरिकी नेवी के जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स पर जवाबी स्ट्राइक कर दी है। और इस बार सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल है तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी आहट का। दिखाते हैं ट्रंप की नई धमकी, हॉर्मुज के समंदर में आग, आसमान में नई रोशनी। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज, जहां से दुनिया की तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, वही अब फिर से युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक ईरान समर्थित मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी नेवी के कई जहाजों को निशाना बनाया। रडार पर अचानक कई ब्लिप दिखाई दिए, समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन, और फिर आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन की चमक से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। डिस्ट्रॉयर से मिसाइल्स दागी गई और दावा किया गया कि हमला पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया। ईरान के रणनीतिक पोर्ट्स और लॉजिस्टिक पॉइंट्स पर स्ट्राइक हुई। समंदर से उठती आग की लपटों की तस्वीरें वायरल होने लगी। मिडल ईस्ट में बैठे देशों के होश उड़ गए, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये सीधा संदेश था, अब अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान की हो रही है। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी जहाज सुरक्षित हैं, दुश्मन पूरी तरह तबाह कर दिए गए,
लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो अगली कार्रवाई कहीं ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन असली सनसनी उस लाइन ने फैलाई जिसमें उन्होंने कहा ईरान को वो रोशनी दिखेगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य ताकत की चेतावनी थी या परमाणु हमले की तरफ इशारा? क्योंकि दुनिया जानती है अमेरिकी सैन्य शब्दावली में लाइट इन द स्काई कई बार विनाशकारी एयर स्ट्राइक या बड़े विस्फोट के संदर्भ में इस्तेमाल होती रही है। सोशल मीडिया पर दावे शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग इसे न्यूक्लियर वार्निंग बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं ये मैसिव फायर पावर का संकेत था। लेकिन ट्रंप की राजनीति और उनकी भाषा को जानने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रंप अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि दुश्मन डर जाए और दुनिया अमेरिकी ताकत का संदेश समझ जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि जब खाड़ी में मिसाइल्स चल रही हों तो हर शब्द युद्ध की चिंगारी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लाइट इन द स्काई, इसका मायना क्या है, इसके मतलब क्या है और क्या ये न्यूक्लियर वार्निंग है, एक बड़ी धमकी है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर इस वक्त जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पटा पड़ा है। इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप क्या न्यूक्लियर वार्निंग दे रहे हैं। जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं और इस वक्त क्या जानकारियां मिल रही है इसको लेकर के वो भी आपके सामने रखते हैं कि आसमान में बड़ी रोशनी, बड़ी चमक दिखने वाली है। इस चमक के मायने क्या है, धमकी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? ट्रंप की ईरान को आखिरी चेतावनी है, जल्द समझौता करो वरना बड़ा हमला होगा। ईरान का पलटवार है कि ट्रंप के बयान पर ईरान का सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई को लेकर रुख रहेगा। जल्द समझौता करो वरना बड़ा हमला होगा। ईरान ने इस पर पलटवार दिया है कि ईरान बोला है अब बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। ये धमकी भरा अंदाज डोनाल्ड ट्रंप अगर अपना रहे हैं तो सीज फायर और पीछे से शांति वार्ता को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से बड़े सवालों के घेरे में रहेगी। अब ट्रंप की धमकी क्या है? कड़ा और हिंसक जवाब देने की धमकी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी दी है। अमेरिकी बेस ईरान के निशाने पर है, ईरान ने इसका पलटवार कुछ ऐसे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का अगला अंश ये है कि ईरान नहीं माना तो आसमान में वो रोशनी देखने को मिलेगी जो बड़ी तबाही की वजह बनेगा। इसके ऊपर ईरान का जो पलटवार है वो ये कि क्या हॉर्मूज बंद करेगा ईरान, ये बड़ा प्रश्न है। और सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ चुकी है कि क्या यह न्यूक्लियर तौर पर एक बड़ी वार्निंग थी, एक बड़ी चेतावनी थी। इसके बाद ईरान का जो पलटवार है वो और भी ज्यादा दिलचस्प, शैडो वॉर अब ओपन वॉर के रूप में सामने आएगा कि अब प्रॉक्सी नहीं, अब सीधे खुल्लम खुल्ला ये टकराव होगी। परमाणु हमले की आशंका पर चर्चा तेज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना बोले बिना कहे इस पर इंडिकेशन दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इंडिकेट किया कि साइबर वॉर की भी आशंका हो सकती है क्योंकि ये हाइब्रिड मोड पर अब वॉरफेयर आगे लड़ी जा रही है कि जिसमें मिलिट्री भी है, जिसमें साइबर वॉरफेयर भी है, जिसमें सीधे तौर पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी है। ये पूरा क्लब करेंगे तो हाइब्रिड वॉरफेयर एक तरह से आएगा। अब ट्रंप की धमकी है कि क्या परमाणु हमले की तरफ संकट आगे बढ़ रहा है? दूसरी तरफ प्रश्न के बाद क्या शांति अब दूर की बात है, क्योंकि शांति वार्ता अभी तक कुछ उसका जो नतीजा है वो निकल नहीं पाया। तो क्या अब ये टेढ़ी खीर बन चुका है और ये दूर की इस वक्त जो कौड़ी है वो साबित होगा? हॉर्मूज का समंदर अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं बल्कि टकराव का नया रण क्षेत्र बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान खुली चुनौती दे रहा है। वो ना डरेगा ना झुकेगा। खाड़ी के आसमान में मंडराते युद्ध के खतरे ने पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ये टकराव और बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल से लेकर ट्रेड तक, बाजार से लेकर सुरक्षा तक पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शैडो वॉर अब खुले युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है? दिखाते हैं। ईरान का कड़ा पलटवार, ईरान न डरेगा न झुकेगा। शैडो वॉर अब ओपन वॉर,
ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। तेहरान से लगातार आक्रामक बयान आ रहे हैं। ईरानी कमांडर्स ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला बढ़ाया तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी बेस निशाने पर होंगे, यानी इराक, सीरिया, कुवैत, बहरीन और यूएई, हर वो जगह जहां अमेरिकी मौजूदगी है अब संभावित टारगेट मानी जा रही हैं। याद रखिए, कुछ दिन पहले ही यूएई की ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ था। उस हमले ने पहले ही खाड़ी देशों को डरा दिया था। अब होर्मुज में सीधे टकराव के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान तेल मार्ग को पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आग पकड़ सकती हैं। एशिया से यूरोप तक सप्लाई चेन हिल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच ये लड़ाई नई नहीं है, लेकिन इस बार फर्क बहुत बड़ा है। पहले लड़ाई प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए होती थी, कहीं हूती, कहीं हिजबुल्लाह, कहीं मिलिशिया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब अमेरिकी जहाज सीधे निशाने पर हैं और जवाब में अमेरिकी स्ट्राइक भी सीधे ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रही है। यानी शैडो वॉर अब ओपन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा हमला हुआ तो अमेरिका सिर्फ एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साइबर अटैक, नौसैनिक नाकाबंदी और ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु बनाने की कोशिश हो सकती है। दुनिया इसलिए डर रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अगर अमेरिका ने अपने जवाब को और बड़ा किया और ईरान ने होर्मुज बंद करने या अमेरिकी बेस पर हमले का फैसला लिया तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा। तब सवाल होगा, क्या दुनिया एक नए खाड़ी युद्ध में प्रवेश कर चुकी है? होर्मुज के समंदर में सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, वहां महाशक्तियों की जिद टकरा रही है। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी है, दूसरी तरफ ईरान की चुनौती, और इनके बीच फंसी है पूरी दुनिया, जो डर रही है उस रोशनी से जिसका जिक्र ट्रंप ने किया। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां आसमान की तरफ इशारा करने लगती हैं तो धरती पर शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।